नमस्कार, धर्मा अपग्रेड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद लोगों ने जिस तरह से शिवलिंग का अपमान किया है अपने सोशल मीडिया पोस्टों के द्वारा, दोस्तों ये अब और भी ज़रूरी हो गया है कि हम ये समझें कि शिवलिंग क्या है। जिन लोगों को पता नहीं है कि शिवलिंग क्या है, उन्हें ये समझाना और भी ज़रूरी हो गया है। लेकिन उससे पहले आप ये समझें कि शिवलिंग क्या है, वह किस चीज़ को दर्शाता है। तो आइए जानते हैं कि शिवलिंग क्या है, यह क्या दर्शाता है और इसका स्वरूप क्या है। दोस्तों, कुछ पश्चिमी विद्वान और भारत में कुछ लोग के द्वारा शिवलिंग और शक्ति के स्वरूप के बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा वैसे ही है जैसे स्वास्तिक के लिए कुछ महीनों पहले चलाया जा रहा था। दोस्तों, शिवलिंग दो ब्रह्मांडीय शक्तियों का मुख्य प्रतीक है, जिसमें शिवलिंग के लिए सीधे शंखाकार पत्थरों को दर्शाया जाता है। यह पुरुष और महिला के यौन अंगों के समान बताकर जो शिवलिंग और शक्ति के बारे में लोग समझ रहे हैं कि यह कोई बॉडी पार्ट है, इससे बड़ा अपमान कुछ भी नहीं हो सकता। जो लोग हिंदुइज्म के बारे में, जिनको कुछ भी नहीं पता और जिन्होंने एक गलत धारणा बना दी है कि शिवलिंग कोई ह्यूमन बॉडी पार्ट है, यह बिल्कुल ही वैसा नहीं है। इन लोगों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि शिव और शक्ति केवल कामुकता का प्रतीक है, और यह उस शिव और शक्ति के स्वरूप को उस बारे में ही, उस तरह ही लोगों को बता रहे हैं और दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, मनुष्य और ब्रह्मांड आपस में क्रिएटिव फोर्सेस से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वैसे ही जैसे कि बिजली और बारिश, अग्नि और जल, सूर्य और चंद्रमा, और वेदों में बताए अग्नि और सोम आपस में जुड़े हुए हैं। यह रचनात्मक शक्तियों का मिलाप है जो जीवन और ऊर्जा का आधार है। संस्कृत में लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह, सिंबल, निराकार, या वह जो अजैव है, जिसका कोई स्वरूप नहीं। लिंग का अर्थ पुरुष यौन अंग नहीं है। लिंग इंगित करता है कि क्या उत्कृष्ट है और निर्धारक है, यानी कि जिसके आगे कोई नहीं है, और जो सब कुछ निर्धारित करता है, यानी कि एक ऐसी ऊर्जा, वो शक्ति जो सबसे ऊंचा है और जो सारी सृष्टि में हो रहे सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। दोस्तों, योग दर्शन में लिंग शब्द का अर्थ है सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म शरीर, जो भौतिक शरीर पर हमारी प्रकृति का प्रमुख सिद्धांत है, हमारी जीवन की ऊर्जा है। शिवलिंग भी सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है। यह मानव शरीर के चक्रों के ऊपरी क्षेत्र को, हृदय से सिर तक को दर्शाता है। शिवलिंग प्रकृति में चेतना और जीवन की आरोही ऊर्जा, यानी कि असेंडिंग एनर्जी का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग का कोई निश्चित आकार नहीं है। यह किसी रूप में भी हो सकता है, क्योंकि यह निराकार है। अब जैसे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि शिवलिंग का कोई निश्चित आकार नहीं है। कई शिवलिंग प्रकाश, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि से जुड़े हैं। प्रत्येक तत्व का अपना शिवलिंग या निर्धारक बल होता है। दोस्तों, पूरे भारत में 12 विशेष मंदिरों में शिव के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग या प्रकाश रूप है। अगर आप योग और योगिक शिक्षा के बारे में कुछ भी जानते हैं, तो आप यह समझ लें कि योगिक ध्यान में शिवलिंग का अनुभव प्रकाश, ऊर्जा और अनंत काल
यह मेन पिलर है जो मन का विस्तार करता है और आंतरिक आंखें खोलता है। यह एनर्जी हृदय में गहरी शांति और स्थिरता लाता है। इससे जो तरंगे, धाराएं, चक्र और शक्ति के भंवर निकलते हैं वह कृपा, प्रेम और ज्ञान को सब तक फैलाते हैं। लिंग में अपनी जागरूकता को केंद्रित करना ध्यान में सर्वोत्तम तरीकों से एक है। साथ ही शिवलिंग कुंडलिनी शक्ति के फैली मैग्नेटिक शक्तियों और प्राणिक शक्तियों के रूप में भी पुरुष और महिला ऊर्जाओं के मिलन को दर्शाता है। दोस्तों, यह सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें पता नहीं है। हम सभी इस बात को जानते हैं, लेकिन कुछ पश्चिमी विद्वान और हमारे देश के हिंदू विरोधी लोग जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने धर्म के बारे में जानते हैं तो यह दुष्प्रचार जो भी है निरर्थक हो जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम वेद पढ़े, पुराण पढ़े, उपनिषद पढ़े और जो भी गलत प्रचार या जो भी बातें हिंदू धर्म के लिए फैलाई जा रही हैं उसको हम रोक सकें। ज्ञान ही सभी चीजों का सॉल्यूशन है। अगर आपको पता होगा कि भगवान शिव, उनको बोला ही जाता है कि वो निरंकार है और शिवलिंग किसी अंग का प्रतीक नहीं है। जिस तरह से चाइना में यिन और यान एनर्जी है, उसी तरह से यह शिव और शक्ति का मिलन है। यह उस कॉस्मिक एनर्जी को दर्शाता है जो सारे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है, जिससे सारे ब्रह्मांड की शक्तियां जुड़ी हुई हैं और यह शक्ति अपार है। इसका कोई आकार नहीं। यह कहां से पैदा हुई इसको कोई नहीं जानता। यह निरंकार है। तो दोस्तों, अब आपको शायद पता चल गया होगा कि ये जो शिवलिंग है वो कोई ह्यूमन बॉडी पार्ट नहीं है। यह एनर्जी को दर्शाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि शिवलिंगों के प्रकार, शिवलिंग के प्रतीक और भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है वह कौन कौन से। धन्यवाद।